हो जीवो डमरू वाले है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो जितना विष निकला सब भगवान शिव ने पिया। उसके बाद में फिर कई सारे रत्न निकले। एक कामधेनु नाम की गौ माता निकली। वो गाय देवताओं ने सभी संत महात्माओं को ऋषियों को दे दी। कई प्रकार की अप्सराएं निकली। उसके बाद में फिर लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। कमल के पुष्प पर एक लक्ष्मी मैया उस समुद्र में से प्रकट होती है, जो कि भगवान नारायण की भार्या बनी और भगवान नारायण के साथ उनका विवाह हुआ। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके सबके बाद में बहुत सारे रत्न निकले, धनुष बाण निकले, कई सारे उसमें से अस्त्र शस्त्र निकले। सब कुछ निकलने के बाद में सबसे आखिरी में फिर धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट होते हैं। तो जैसे ही अमृत कलश लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, उस अमृत कलश को राक्षस छुड़ा करके भाग गए कि अमृत तो हम पिएंगे, देवता अमृत नहीं पी सकते, अमृत तो हम पिएंगे, हमको अमर होना है। पर राक्षस यदि अमर हो जाए तो फिर उनको कोई मार नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। देवता सारे घबराने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु कुछ करिए, इन राक्षसों ने यदि अमृत पी लिया तो हम तो मारे जाएंगे, पहले हमारा सब राजपाट चला गया है, कुछ करिए प्रभु। तो कहते हैं कि फिर भगवान मोहिनी अवतार लेकर आए, मोहिनी बने, यानी एक सुंदर सी स्त्री का भगवान ने रूप बनाया और दैत्यों को मोहित किया, अपनी ओर उनको आकर्षित किया। उनसे वो अमृत कलश लिया, सभी देवताओं को पिला दिया और दैत्यों को भगवान ने मदिरा पिला दी, शराब पिला दी। कह दिया कि यही अमृत है, तो वो अमृत समझ करके शराब पी गए। सारे देवता अमर हो गए, उनको कोई मार नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। दैत्यों के जो राजा हैं उनका नाम है राजा बलि। बलि जो कि बहुत पराक्रमी है। उनके गुरु शुक्राचार्य जी, बलि कहने लगा कि गुरुजी, देवताओं ने तो अब अमृत पी लिया, तो ना तो हम उनको हरा सकते हैं ना मार सकते हैं, पर उनको हराने का कोई ना कोई तो उपाय होगा। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि देखो बलि, तुम यदि चाहते हो कि तुम देवताओं को हराओ, मार तो नहीं सकते, हराना चाहते हो तो एक काम करो, गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा, ये तीनों सेवाएं जो व्यक्ति अपने जीवन में नित्य करता है, गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा, तीनों सेवाएं जो व्यक्ति नित्य अपने जीवन में करता है, उस व्यक्ति को किसी भी कार्य में कभी भी हार नहीं आती, फिर भले पापी ही क्यों ना हो। तो तुम भी यदि गौ सेवा, गुरु सेवा, साधु सेवा करोगे, मैं कहता हूं कि तुम देवताओं को हरा सकते हो। गुरु ने कह दिया तो फिर गुरु की बात कैसे झूठी हो सकती है। खूब मन लगा करके बलि ने गौ सेवा की। और ध्यान रखिए, जितने भक्त आप बैठे हैं, गौ माता की सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, प्रत्येक इंसान को गौ सेवा करनी चाहिए, हर इंसान। बस दादा प्रत्येक व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, गौ माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं, और जिस घर में गाय होती है उस घर में 33 कोटि देवता वास करते हैं। और गौ माता का जो गोबर होता है ना, उस गोबर में लक्ष्मी जी निवास करती है, पता है ना। गौ माता की सेवा करना चाहिए। आपका कोई काम नहीं बनता, कई लोग कहते हैं कि हम तो कई सारे काम
करने जाते हैं पर हमारा कोई अच्छा सा काम नहीं बनता, किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कहती हूँ आपको कि आप रोज गौ माता का दर्शन करके जाओ, गौ माता के चरण छू करके जाओ, और गाय के गोबर का तिलक लगा करके आप कोई काम करने जाओगे, अच्छा कार्य होगा, तुरंत बन जाए, अच्छा काम तुरंत बनेगा, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया है और हमारा अनुभव भी है कि गौ माता की सेवा करने से बहुत लाभ मिलता है। आपने भी देखा होगा, आप चैनलों पर देखते हो आस्था संस्कार, कई सारे महापुरुष पूज्य महात्मा संत महात्मा गौ माता के ऊपर इतना कुछ बोलते हैं, भाषण देते हैं, गौ माता के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, फिर भी लोग नहीं मानते, फिर भी लोग नहीं सुनते, सुनते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, फिर घर जाकर के वही काम। हाँ, ये लोगों की वृत्ति हो गई। और किसी किसी की आदत तो ऐसी होती है कि कथा सुन करके आरती प्रसाद लेकर के जब आसन से उठते हैं ना, तो अपना पल्ला झाड़ करके जाते हैं। फिर ये पल्ला झाड़ना, ये कपड़े ऐसे ऐसे करके फिर लोग खड़े होते हैं, फिर घर जाते हैं। अरे कथा सुनने का मतलब क्या हुआ? आपने सुनी और वहीं की वहीं झाड़ दी कि तुम्हारी कथा तुम्ही को समर्पित। तो ऐसे ऐसे करके नहीं उठना चाहिए, कुछ लेकर तो जाओ यहां से। वाह, बहुत सुंदर। बलि महाराज जिनकी कथा चल रही है अभी, उन्हीं की सुंदर झांकी और उनकी पत्नी। ओहो, देखना लहंगा नहीं जुड़ जाए। ऊपर ऊपर लेकर आइए झांकी को, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार ताली बजाइए राजा बलि के लिए। तलवार हाथ में है भाई, ताली बजाना। बहुत सुंदर झांकी स्वरूप में आया है। बेटा दो कुर्सी ऊपर लगाना और हमारे मुख्य जजमान आकर राजा बलि का तिलक करें, क्योंकि इतने बड़े दानवीर थे। और कुछ ही देर में वामन भगवान प्रकट होने वाले हैं। हो गए, हो गए? अच्छा, वामन भगवान आ गए। भाई ये कथा तो हमें बहुत याद आई है, यहाँ की कथा बहुत अच्छी लगी हमें। वाह, वामन भगवान आ रहे हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय हो। वाह, वामन भगवान को भी भेज दो, आप भी तिलक कर दो, मम्मी पापा को भेज दो। बड़ी सुंदर झांकी वामन भगवान की आपके हमारे बीच में आ रही है। छोटे से हैं वामन भगवान। वाह, ताली बजाए सभी लोग जोरदार। बोली वामन भगवान की जय। वाह, धीरे धीरे वामन भगवान आ रहे हैं। धोती नहीं छूट जाए। वामन भगवान आपके हमारे बीच में आ रहे हैं। आइए कथा को श्रवण करते हैं और अब पहले झांकी का दर्शन करें और फिर कथा सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। बलि ने गौ सेवा की, बहुत सेवा की गौ माता की, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आजकल लोगों के मन का ऐसा भाव बन गया है, ऐसी वृत्ति हो गई है कि जब तक गौ माता सेवा दे, जब तक गौ माता दूध देती है तब तक तो लोग बहुत सेवा करते हैं, और जहाँ बेचारी दूध देना बंद कर दे, बूढ़ी हो जाए, कि फिर वही लोग उस गौ माता को कसाई के हाथों में सौंप देते हैं या गलत जगह गौ माता को दे देते हैं। एक और कुर्सी लगाना वामन भगवान के लिए लगी है, बिठाइए भगवान को। सभी लोग दर्शन करेंगे। बढ़िया आशीर्वाद दो ऐसे की जय। वाह, आशीर्वाद दो भगवान।
धोती पकड़ के बैठना हो। छोटे हैं भगवान अभी। हो गया था एक बार हमारी कथा में, वामन भगवान की धोती निकल गई। तो आइए, इधर पूजन होता है, आप लोग तो कथा श्रवण करें, है ना। चलो, बोली वामन भगवान की जय। सभी लोग इधर देखिएगा, कथा सुने। ऐसा होता है संसार में, जब तक गौ माता दूध देती है तब तक तो लोग बहुत सेवा करते हैं, और जहाँ बेचारी वो दूध देना बंद कर दे कि फिर वही लोग उसको कसाई के हाथ में सौंप देते हैं। मेरा व्यासपीठ से ये हाथ जोड़कर के निवेदन है आपसे कि ऐसा ना करें। गाय जिसको आप माँ कहते हो, जो हमारी माँ है, हमें दूध देती है, दही देती है, घी देती है, तो उनका आप सम्मान करें। और मेरा निवेदन ये है आपसे कि आपसे जब तक सेवा बन सके गौ माता की करिए, खूब सेवा करो, खूब उनको रोटी दो, रोज चारा खिलाओ, आप खूब उनको खूब सेवा करिए। पर आपको लगे कि अब मैं सेवा नहीं कर सकता या अब मैं सेवा नहीं कर सकती, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है सेवा करने की, आप उस गौ माता को किसी गौशाला में दान करो, किसी मंदिर पर दान करो, किसी आश्रम में दान करो, पर कसाई के हाथ में उसको नहीं सौंपना चाहिए, मेरा निवेदन है। और जितना हो सके आप गौ माता को अपने घर में पाले, क्योंकि वार त्योहार आते हैं तो माताएं, आप सब बैठी हैं यहाँ, आपको भी पता है वार त्योहार आते, दीपावली, दशहरा, गोवर्धन पूजा आती है, तो कई माताएं गांव में आज भी ऐसी रीत है कि जब वार त्योहार आएंगे तो गाय के गोबर से माताएं अपने घर के आंगन को लीपती है। लीपना ही बोलते हैं ना, है ना, लीपती है। क्यों लीपा जाता है? क्योंकि गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है, और जिस घर में गाय के गोबर से लीपा जाता है वहां लक्ष्मी जी दौड़ी चली आती है, ऐसा कहा जाता है। तो मेरा निवेदन है कि गौ माता को घर में पाले। अच्छा, आजकल लोग गौ माता को घर में नहीं पालते, आजकल बड़े बड़े शहरों में, गांव में तो कई लोग गौ माता की सेवा करते हैं, बड़े बड़े शहरों में गौ माता की सेवा कोई नहीं करता। आजकल लोग बड़े बड़े कुत्तों को पालते हैं। अरे गाय इसीलिए पाली जाती है कि वार त्योहार आए तो गाय के गोबर से घर को लीपो। अब आपने पाल लिया कुत्ता तो लीप लेना कुत्ते के गोबर से। लोग ऐसा करते हैं, बताओ, गलत बात है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो मर्यादा है, हमारी जो रीति रिवाज है, उनको तो आप कम से कम ना छोड़ें। गौ माता की सेवा हर इंसान को करना चाहिए। बलि ने भी गौ सेवा की, गुरु सेवा की, साधु सेवा की, कोई भी संत उसके यहाँ से खाली नहीं जाता था। उस साधु सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा का यह परिणाम हुआ कि जब बलि ने अपनी सेना बनाई और सेना बना करके देवलोक पर चढ़ाई की, तो इंद्रलोक ही नहीं, स्वर्ग लोक ही नहीं, बलि ने पूरी त्रिलोकी पर कब्जा कर लिया। त्रिलोकी का राजा बन गया बलि। सारी त्रिलोकी उसके वश में हो गई, उसकी हो गई। त्रिलोकी को उसने अपने कब्जे में कर लिया। सारे देवता फिर से मारे मारे फिरने लगे। उनका तो सब कुछ चला गया, राजपाट चला गया, पद चला गया, सब चला गया उनका। सारे देवता भागते हुए भगवान नारायण के पास गए, प्रभु कुछ करिए, हमें बचाइए। इधर देवताओं की माता का नाम है अदिति। अदिति माता को बड़ा दुख हुआ कि मेरे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। माँ को तो दुख होता ही है, माँ तो खैर माँ होती है। अदिति माता को बड़ा दुख हुआ। कश्यप महाराज से कहने लगी अपने पति से कि देखिए, मेरे बेटे देवताओं को उनका सारा राजपाट चला गया है, मारे मारे फिर रहे हैं। मेरी ये इच्छा है कि मेरे घर एक ऐसा बालक जन्म ले जो मेरे बेटे देवताओं का राज्य
उनको वापस ला करके दे दे। कश्यप महाराज कहने लगे कि सुनो देवी, एक व्रत होता है जिसका नाम है पयोव्रत। ध्यान से सुनिएगा माताएं, एक व्रत होता है जिसका नाम है पयोव्रत। कहते हैं कि जिन बहनों के यहाँ, जिन माताओं के यहाँ संतान नहीं होती है, वो बहन, वो स्त्री यदि इस व्रत को रखती है, बहुत कठिन है वैसे ये रखना, ये प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक ये व्रत किया जाता है जिसका नाम है पयोव्रत। इसमें सुबह 4 बजे उठ करके 108 मालाओं का जाप करना, भगवान का ध्यान लगाना और विधि विधान के साथ, नियम के साथ 4 बजे तो 4 बजे, 4 से 4:15 भी नहीं होना चाहिए, इतना कठिन नियम है। यदि कोई बहन इसका नियमित रूप से जाप करती है 1.25 महीने तक, या प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक ये व्रत किया जाता है, जो भी बहन इसका जाप करती है, ऐसा भागवत जी में कहा गया है। आप यदि भरोसा ना हो तो आप भागवत जी पढ़ करके देखें, उसमें ऐसा लिखा गया है कि जिस बहन के यहाँ बालक नहीं होते हैं, वो यदि इस व्रत को करे तो स्वयं भगवान ही उसके यहाँ बालक बन करके आते हैं। साधारण फिर नहीं, भगवान बालक बन करके आते हैं। ऐसा पर बहुत कठिन नियम है उसके। 4 तो फिर 4 ही, 4:15 भी नहीं होना चाहिए। बहुत नियम पालन से उसको करना है। तो वो नियम, वो पालन, वो व्रत जिसको पयोव्रत कहते हैं, वो अदिति माता ने किया और भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया और ये कहा, आश्वासन दिया कि मैया आप चिंता मत करो, मैं आपके यहाँ बालक बन करके आऊंगा। और कुछ ही महीनों के बाद में फिर भादो मास की द्वादशी को शुक्ल पक्ष में दिन के ठीक 12 बजे स्वयं भगवान नारायण ही वामन भगवान के रूप में अदिति माता के गर्भ से प्रकट होते हैं। छोटे छोटे भगवान के पैर हैं, छोटे छोटे उनके हाथ हैं, छोटा सा उनका मुखार बिंद है, छोटे छोटे गाल हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं वामन भगवान। भिक्षावृत्ति करने जाते हैं तो किसी ने उनको छत्र दिया, किसी ने उनको कमंडल दिया, किसी ने आसन दिया, किसी ने चरण पादुका पहनाई, अदिति माता ने उनको कोपिन पहनाई। भिक्षावृत्ति करने गए और सबने अपना अपना सौभाग्य माना। कहा जाता है ऐसा कि जो लोग वामन भगवान को दान देते हैं, 1 रुपया भी यदि वो दान में देते हैं, तो उनके यहाँ धन की कोई कमी नहीं आती, जो वामन को दान देते हैं। तो वामन भगवान भिक्षावृत्ति करने जाते हैं, जो भी दान आया अपने गुरु को समर्पित करने गए तो गुरु जी ने मना कर दिया, छोटी मोटी भिक्षा से मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, मुझे प्रसन्न करना है तो बलि के पास जाओ और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर आओ, तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा। तो गुरु की आज्ञा पाकर और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वामन भगवान बलि के पास जाते हैं भिक्षावृत्ति करने के लिए। तो आपके पास में भी ये वामन भगवान आएंगे, जिनको जो लगे उनकी झोली में डालना, ताकि आपका भी कल्याण हो। तो हमारे वामन भगवान आपके पास में भिक्षावृत्ति के लिए आ रहे हैं। इधर हम भजन गाएंगे और भगवान द्वार द्वार पर जाते हैं भिक्षा करने के लिए, तो ताली बजाकर हमारे साथ में भजन गाएंगे और उधर भगवान भिक्षावृत्ति के लिए जाते हैं। आप लेके जाओ बलि वामन भगवान। आइए वामन भगवान को उठ जाइए। भगवान, भगवान उठो, उठो भगवान, सो तो नहीं गए? हाँ। और आपसे लगे तो उसमें झोली में डालना, नहीं तो हाथ जोड़ के आगे करते जाना जिनके यहाँ लगे। परंतु ये दान जो है अमर दान है, तो लेकर जाइए, वो उसी में कमंडल में।
और वामन भगवान आपके सामने भिक्षावृत्ति करने आ रहे हैं। जिसको लगे आप दान करें, नहीं तो उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि इतने सारे भक्त हैं। तो वामन भगवान आएंगे और भगवान क्या कह रहे हैं बलि के द्वार पर जाकर, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो, ताली बजाएं। दूध उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन ये सारा, हाँ डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला ये गगन ये सारा। वो भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। भीख मांगने आया तेरे दरे, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन। तो मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, लेकर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली। और खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे और रे झोली। सभी लोग हमारे साथ ताली बजाकर गाएं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। नारायण श्री हरि नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण। जय हो। ये हो ताली बजाइए सभी लोग। ओ नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण, नारायण
ओहो नारायण नारायण भजन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग दोनों हाथ जोड़े करके ताली बजाएं। बोली वामन भगवान की जय हो। आज लूटा दे रे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सरबत अपना, मान ले मेरा कहना। आज लूटा दे रे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सरबत अपना, मान ले मेरा कहना। तो मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा हो। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, हो जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। आई खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोड़ी। ओ तेरे घर खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोड़ी। सभी लोग करो हाथ खड़े करिए, पूरे हाथ खड़े करो सभी लोग, और ताली बजा कर कहें नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओहो नारायण नारायण भजन नारायण नारायण नारायण। ओ भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण भजन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओहो नारायण नारायण भजन नारायण नारायण नारायण। 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 बोली नारायण भगवान की, वामन भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की गायत्री माता की जय। वाह। धीरे धीरे वामन भगवान जा रहे हैं भिक्षा वृत्ति करने। जिन्होंने दान दे दिया है वो कथा सुने, जिन्होंने नहीं दिया है वो दान दे। बलि के पास में वामन भगवान जाते हैं। भगवान गए तो बलि तो यज्ञ पे यज्ञ कर रहा था। शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर विराजमान थे। बलि ने देखा कि मेरे यज्ञ मंडप में कोई बहुत बड़े महात्मा संत महापुरुष आ रहे हैं। यज्ञ में से बाहर आया वामन भगवान के पास। बलि कहने लगा कि जी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, और आप मेरे यज्ञ मंडप में आए हैं, आप कोई ब्राह्मण नजर आते हैं, आपका नाम तो बताओ, आप छोटे से हैं, क्या नाम है आपका, कौन है आप, और इतना आपके मुख पर तेज
देख करके मुझे बड़ा आनंद आया। कौन है आप, कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका? भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि भगवान माला भी जप रहे थे। एक हाथ में कमंडल छत्र पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से भगवान माला जप रहे थे, अपना आसन बगल में दबाया हुआ था। और शुक्राचार्य जी बलि से कहने लगे कि इधर आओ, तुम्हें इतना भी पता नहीं, ब्रह्मचारी संत सन्यासी संत जब भजन करते हैं, माला करते हैं ना, तो माला करते समय वो बात नहीं करते, चुपचाप बैठे रहो, अभी पहले उनकी माला तो पूरी होने दो, प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हो। बलि की तो और श्रद्धा बढ़ गई कि ओहो, इतना सन्यासी और भजनानंदी संत मेरे यज्ञ मंडप में आया है। बड़ा प्रसन्न हुआ बलि। भगवान ने अपनी माला पूरी की। भगवान कहने लगे कि सुनिए, क्या आपका नाम ही राजा बलि है? अब तो बलि इतना प्रसन्न हो गया, ओहो, इन्होंने मेरा नाम लिया अपने मुख से। तो कहा कि हाँ हाँ जी प्रभु, मुझे बलि कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं आपके पूरे परिवार को जानता हूँ, आपके दादा परदादा सबको जानता हूं मैं, वो भी तो बहुत बड़े दानवीर हुए हैं। प्रहलाद जी का नाम लिया, बलि के पिता विरोचन उनका नाम लिया, वो भी बहुत बड़े दानवीर हुए हैं। भगवान कहने लगे कि ये इतने बड़े बड़े दानवीर, इनके यहाँ आपने जन्म लिया है, और आप भी में आया, आते से ही आपने दान की बात कही, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर क्षमा करना राजन, मैं तो बहुत त्यागी महात्मा हूं। मेरा तो नियम है कि मैं एक पैसा ना तो दान में लेता हूं और ना ही मैं कभी पैसे को छूता हूं। मैं आपका ये निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता, मैं दान नहीं ले सकता। बलि कहने लगा कि नहीं नहीं, देखिए महाराज, दान तो आपको लेना पड़ेगा। मैं यज्ञ कर रहा हूं, मेरे यज्ञ मंडप में से यदि कोई ब्राह्मण खाली चला जाए तो मेरे यज्ञ करने का फायदा ही क्या, मुझे मतलब ही क्या हुआ? दान तो आपको लेना पड़ेगा। भगवान कहने लगे कि मेरा तो नियम है, मैं बहुत त्यागी संत हूं, मैं कभी दान नहीं लेता, मुझे कुछ आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या दान लेना, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अकेला शरीर है, बारिश होती है तो मेरे पास में छत्र है, छाता है, जल पीने के लिए मेरे पास कमंडल है, बिछाने के लिए मेरे पास आसन है, चलने के लिए मेरे पास, पहनने के लिए चरणों में खड़ाऊ है, चरण पादुका है, और क्या चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। अकेला शरीर है, कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज की। बलि कहने लगा कि अच्छा, अब समझ में आया, अकेला शरीर है ना, इसीलिए आप मना कर रहे हो। एक काम करते हैं, मैं आपकी शादी करवा देता हूँ, फिर आप 1 से 2 हो जाओगे। बढ़िया ब्राह्मण की कन्या देखूंगा और आपका विवाह कराऊंगा, फिर आपको जो लगे आप मुझसे मांग लेना। वामन भगवान कहने लगे कि भैया, शादी ब्याह के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। शादी करने के बाद आज तक कौन सुखी हुआ है? तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं रामायण में, नारी विवश नर सकल गोसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई। विवाह करने के बाद, शादी करने के बाद पति पत्नी के कहने पर बंदर की तरह नाचता है। शादी करने के बाद कौन सुखी हुआ है? जब नई नई शादी होती है ना, नया नया विवाह, तो 1 वर्ष तक पति कहता है तो पत्नी सुनती है, सुनती है। वो 1 वर्ष तक नई नई शादी होती है, पति कहता है तो पत्नी सुनती है। विवाह का दूसरा वर्ष लगता है, पत्नी कहती है तो पति सुनता है। पर जहां शादी का तीसरा या चौथा वर्ष लगता है, फिर पति कहता है तो पत्नी नहीं सुनती है। फिर कौन सुनते हैं? फिर पड़ोसी सुनते हैं। ऐसा ही तो होता है।
एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और उस प्रसंग के कारण ही कथा फिक्स हुई है। एक बार तो पति पत्नी में झगड़ा हुआ, तो झगड़ा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, पति ने पत्नी से गुस्से में कह दिया कि अगर तू असल बाप की हो तो मुझसे बात मत करना। इतना झगड़ा बढ़ गया कि पति ने गुस्से में आकर पत्नी से कहा कि अगर तू असल बाप की हो तो मुझसे बात मत करना। पत्नी भी आई थी, वो खानदानी थी, उसने भी गुस्से गुस्से में आके कह दिया कि अगर तुम असल बाप की हो तो मुझसे बात मत करना। दोनों में झगड़ा हुआ साहब। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए। वो पत्नी भोजन बना के रखती, सुबह वो भोजन करके वो अपना काम धाम कर लेती और पति भी उठता, फिर स्नान करता, भोजन करता, काम पर चला जाता। शाम को पत्नी भोजन बना के, भोजन करके, काम करके सो जाती, पति आता, भोजन करता, सो जाता। 3 महीने हुए, बोल चाल शुरू ही नहीं हुआ, एक दूसरे से बात नहीं की। एक दिन पति ने सोचा कि चलो पत्नी तो मेरी है, बात करके देखता हूं, बात नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा। पति गया पत्नी के पास, जाकर के कुछ बात कहने ही वाला था कि वो बात बीच में आ गई कि पत्नी ने कहा था कि अगर तुम असल बाप के हो तो मुझसे बात मत करना। मैंने बात कर ली तो नकल बाप का हो जाऊंगा, मैं तो बात नहीं करता। चला गया, वो कुछ नहीं बोला। फिर धीरे धीरे करते करते 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, चलता रहा ऐसा ही। वो भोजन बना के रखती, अपना काम करती रहती, वो चला जाता भोजन करके। एक दिन पत्नी ने सोचा, दया आ गई मन में कि चलो पति तो मेरे ही है और झगड़ा किस घर में नहीं होता, झगड़ा तो चलता रहता है, बात करके देखती हूँ। पत्नी गई पति के पास, जाकर कुछ बोलने वाली थी कि वो बात बीच में आ गई कि अगर तू असल बाप की हो तो मुझसे बात मत करना। और वो तो थी खानदानी, बढ़िया अच्छे घर की थी, वो मना कर दिया उसने, मैं नकल बाप की हो जाऊंगी, बात कर लूंगी तो मैं तो बात नहीं करती। तो उसने भी बात नहीं की, वो भी अपना काम करने लगी। अंत तो गतवा 6 महीने हो गए, बोल चाल शुरू नहीं हुआ। कितने महीने हुए? थोड़ा बोलो सही। 6। आपके घर में तो झगड़ा नहीं हुआ ना? हाँ, थोड़ा बोलो। 6 महीने हुए, बोलचाल शुरू नहीं हुआ। 6 महीने तक ऐसा ही चला। एक दिन पति काम पर नहीं गया, छुट्टी थी, घर के बाहर बरामदे में बैठा था। ओटला, ओटला समझते हैं ना, घर के बाहर जो होता है, बैठा हुआ था और कुर्ता पहन रखा था उसने, कुर्ता, और वो बीड़ी पी रहा था। बीड़ी पीते हैं ना? कैसे पीते हैं बीड़ी बताऊं? बताऊं? ऐसे ऐसे बैठ ऐसे ही पीते हैं ना? हाँ। तो वो व्यक्ति भी घर के बाहर ओटले पे ऐसे बैठा था और बीड़ी पी रहा था। अब उसने क्या किया, जुगाड़ लगाई कि ऐसे बात करने जाऊंगा तो नकल बाप हो जाऊंगा और बात करना भी जरूरी, क्या करूं? पति भी बड़ा समझदार था, यहीं का होगा वो, सिराली का। बीड़ी पी रहा था, बीड़ी पीते पीते ही कुर्ता पहन रखा था और वो कुर्ते का कोना नीचे लटक रहा था। तो उस पति ने क्या किया, वो बीड़ी पीते पीते बीड़ी से अपने कुर्ते के कोने को जला लिया और ऐसे दिखाने लगा मानो उसको पता ही नहीं कि कुर्ता जल रहा है। उसने ये सोचा कि कुर्ता जलाऊंगा, अंदर घर में से पत्नी आएगी, वो देखेगी, वो कुछ कहेगी और वो नकल बाप की हो जाएगी। ऐसा उसने जुगाड़ लगाया। तो बीड़ी से कुर्ते का कोना जलाया, बड़ी आराम से बीड़ी पीने लगा। ऐसे बीड़ी पी रहा था। थोड़ी देर बाद अंदर घर में से पत्नी आई। पत्नी ने देखा कि ओ हो,
श्रीमान जी का तो कुर्ता जल रहा है, थोड़ी देर में तो ये भी जल जाएंगे, क्या करूं? कुछ बोलने जाती कि वो बात बीच में आ गई। ये पति ने कहा था कि अगर तू असल बाप की हो तो बात मत करना। क्या करूं? पत्नी भी बड़ी समझदार यहीं की होगी, बहुत समझदार। पति तो इधर मुंह करके ऐसे बीड़ी पी रहा था और पत्नी भी दरवाजे के वहां, वो घर का दरवाजा था ना, गेट के वहां इधर मुंह करके खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो जले, मैं क्या करूं। जोर जोर से चिल्लाने लगी और पति ने भी अपना कुर्ता बुझाया और वो पति कहने लगा कि कुर्ता जला तो जला पर बातचीत तो शुरू हुई। वामन भगवान कहने लगे कि भैया शादी ब्याह नहीं करना, शादी करने के बाद आज तक कौन सुखी हुआ है? अच्छा, ऐसा झगड़ा तो नहीं होता ना घर में आपके यहाँ? नहीं, यहाँ की वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि पति यहीं का होगा, पत्नी यहीं की होगी, पर यहाँ की नहीं थी वो। क्योंकि यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं, खैर यहाँ झगड़ा नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। वामन भगवान ने मना कर दिया, मुझे शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना। बलि कहने लगा कि महाराज, ना तो आप शादी करते हो ना आप दान लेते हो, तो फिर आप आए किस लिए हो? और मैं खुद जब दान देने के लिए तैयार हूं तो फिर आप लेने के लिए मना क्यों करते हो? ले लो ना। अच्छा, आपकी जो इच्छा, आप जो मांग लोगे मैं दे दूंगा। भगवान वामन कहने लगे कि देखो, मैं लेता तो नहीं हूं कभी कुछ दान में, देना ही चाहते हो तो राजन 3 पग भूमि मुझे दान में दे दो, मात्र 3 पग भूमि। और सुनो, मेरी शर्त है कि वो 3 पग भूमि, वो 3 पैर मैं अपने पैरों से नापूंगा, तुम्हारे पैर से नहीं। बलि हंसने लगा। त्रिलोकी के राजा बलि के पास आकर के तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? मात्र 3 पग भूमि, और अपने पैर से नापोगे, तुम्हारे पैर से नापोगे ना तो वामन भगवान वो 3 पग में तो एक आसन भी नहीं बिछेगा आपका, छोटे छोटे तो पैर है तुम्हारे। भगवान मन ही मन सोचने लगे कि बड़ा त्रिलोकी का राजा बन रहा है, भैया मेरे 3 पैर ही पूरे कर देना तो तुझे मानू। उसको तो लगा कि छोटे छोटे पैर है तो भगवान ऐसे ही नाप लेंगे चल करके, पर नहीं। वामन भगवान कहने लगे कि 3 पग भूमि तुम मुझे दान में दो, और ऐसे दान नहीं लूंगा, पहले संकल्प लो तुम, उसके बाद में फिर मैं दान में लूंगा। बलि कहने लगा कि 3 पैर में क्या संकल्प लेना, महाराज इतनी सारी भूमि है, सब मेरी है, कहीं से भी नाप लो। भगवान कहने लगी नहीं, बिना दान के तो मैं 1 पग भूमि भी नहीं लूं, ये तो 3 पैर है। बिना संकल्प के, संकल्प लो पहले फिर दान लेंगे हम। अब बलि ने सोचा कि चलो ले ही लो संकल्प, संकल्प में क्या है। भगवान संकल्प पर ज्यादा जोर दे रहे थे, बार बार कह रहे थे पहले संकल्प लो, पहले संकल्प लो, पहले संकल्प लो। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाकर देखा कि ये वामन संकल्प पर इतना जोर दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ध्यान लगा कर देखो तो सही, आखिर ये है कौन। जैसे ध्यान लगाकर देखा, देखते क्या है शुक्राचार्य जी कि वो वामन और कोई नहीं, साक्षात नारायण भगवान है जो वामन बन करके आए थे। शुक्राचार्य जी ने बलि को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। बलि भागता हुआ गया, जी गुरु जी। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि बलि संकल्प मत ले लेना, अरे ये कोई बामन नहीं है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो भगवान नारायण है जो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। तुमने यदि संकल्प ले लिया तो ये पूरी त्रिलोकी को लेकर चले जाएंगे, लेकिन तुम इनके 3 पैर पूरे नहीं कर पाओगे। संकल्प मत लेना। यही है वामन भगवान को वापस। अभी तो माताओं में जाएंगे वो, अभी तो पुरुषों की ही बारी थी। हाँ आराम से घूमने दो, कथा चल रही है।
मैंने पहले ही कहा 6 बजे तक कथा चलेगी, कोई नहीं उठेगा इनमें से, और जो भी उठा है उसको अपने पड़ोसी की सौगंध है। मैं तो खैर मजाक कर रही हूँ। कथा सुने, कोई बात नहीं। मैं ही भूल गई कहाँ थी कथा। तो डिस्टर्ब मत किया करो। हो संकल्प लिया। हाँ, संकल्प मना कर दिया शुक्राचार्य जी ने कि संकल्प मत लेना, ये कोई वामन नहीं है, ये नारायण भगवान है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं, तुम्हारा सारा राजपाट चला जाएगा। बहुत प्रकार से समझाया। बलि कहने लगा कि वाह गुरु जी वाह, गुरु तो वो होते हैं जो दान करने के लिए अपने शिष्य को प्रेरित करें। आप कैसे गुरु हो कि मैं दान करने जा रहा हूं, आप मना कर रहे हो। शुक्राचार्य जी कहने लगे मना नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं, क्योंकि वो नारायण भगवान है। तुम्हारी पूरी त्रिलोकी चली जाएगी पर तुम इनके 3 पैर पूरे नहीं कर पाओगे। और तुम्हें पता है ना, जो संकल्प लेने के बाद में भी दान नहीं देता उसको नरक में जाना पड़ता है। मैं तुम्हारा हित सोच रहा हूं, मत लेना संकल्प। बलि कहने लगा कि गुरुजी भले ये 52 है कि 53, मैं तो दान दे करके रहूंगा। इतनी देर से मैं इनको मना रहा हूं, इन्होंने मुझसे बहुत मनवाया है, अब जाकर के 3 पैर भूमि मांगी है। और भले ही नारायण हो कि कोई भी हो, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है ना। अगर ये नारायण भगवान है और मुझसे छल करने आए हैं, मेरी त्रिलोकी लेने आए हैं, कोई बात नहीं, भले ही त्रिलोकी लेकर चले जाएं, पर लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो भगवान को भी बलि के यहाँ भीख मांगने जाना पड़ा। कहते हैं लोग कि भीख मांगने गए थे भगवान, फिर भी मेरी जय जयकार होनी है। और अगर ये वामन है, नारायण नहीं है, तो मुझे इन पर इतना भरोसा है कि 3 से 3.25 भूमि भी नहीं लेंगे, ये ज्यादा नहीं लेंगे, केवल 3 पग भूमि। चिंता मत करो गुरुजी, मुझे संकल्प ले लेने दो। बहुत देर से इनको मना रहा था, अब जाके माने हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे यज्ञ मंडप से कोई ब्राह्मण खाली चला जाए। बलि गए और कमंडल में से संकल्प लेने वाले थे, जल निकालने वाले थे। उसी समय अब शुक्राचार्य जी तो गुरु हैं, गुरु को तो अपने शिष्य की चिंता होती है। शुक्राचार्य जी ने क्या किया, सूक्ष्म रूप लिया, और सूक्ष्म रूप लेकर के शुक्राचार्य जी उस कमंडल के नल में जाकर के बैठ गए, बीच में जाके बैठ गए। जल्दी नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे करेगा ये। तो कमंडल के नल में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। अब बार बार बलि ऐसे ऐसे करे तो जल नहीं निकले। अब जल नहीं निकले तो बड़ा परेशान होने लगा। वामन भगवान कहने लगे कि संकल्प लो जल्दी से। अब बार बार ऐसे ऐसे कमंडल को करे, पर कमंडल के नल में तो शुक्राचार्य जी बैठे, जल कहां से निकले। भगवान वामन ने आंख बंद करके देखा, ध्यान लगाकर देखते क्या है कि शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेकर के कमंडल के नल में बैठे हैं। भगवान वामन ने क्या किया, एक तिनका उठाया। तिनका उठा करके भगवान ने उस कमंडल के नल में 4-6 बार ऐसे ऐसे किया। थोड़ा नुकीला था वो, जैसे 4-6 बार ऐसे ऐसे किया ना, देखे तो सही कुछ अड़ा तो नहीं नल में। अब भगवान को तो पता था कि शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेके बैठे। 4-6 बार जब तो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, पूरा राजपाट चला जाएगा। ऐसा श्राप देकर शुक्राचार्य जी चले जाते हैं। बलि ने हाथ ले जा रहे, नहीं नहीं बैठने दो, बिना पूछे कैसे ले जा रहे। तो पहला चरण भगवान ने ब्रह्मलोक में रखा। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो भगवान नारायण का चरण है, तुरंत पहचान लिया। तो उन्होंने भी बहती गंगा जी में हाथ धो लिए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरण धोए। चरण धो करके जो भी गंगा जल, जो भी जल भगवान के चरणों में से निकला, वो जल अपने कमंडल में उन्होंने भर लिया। और वो जल और कोई नहीं, साक्षात गंगा जी है जो भगवान के चरणों से प्रकट हुई थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके बाद में फिर भगवान ने अपना दूसरा चरण उठाया।
पहला चरण रखा, दूसरा चरण उठाया, तो पूरी त्रिलोकी को भगवान ने दूसरे चरण में नाप लिया। तीनों लोक भगवान ने नापे 2 चरण में। त्रिलोकी का राजा था बलि, तो वो सारी त्रिलोकी भगवान ने ले ली और बलि के सामने भगवान खड़े हो गए कि क्यों बलि, तुम बड़े त्रिलोकी के राजा बनते थे, मैंने तो 2 पग में ही पूरी त्रिलोकी नाप ली है तुम्हारी, बताओ मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं। और देखो, जो संकल्प करने के बाद में भी या बोलने के बाद में भी जो लोग दान नहीं देते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता है। तुमने संकल्प ले लिया, उसके बाद में भी तुम 2 पग में ही मैंने त्रिलोकी नाप ली है, तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं, यदि तुमने तीसरा चरण मैं कहाँ रखूं ये नहीं बताया, तुम नरक में जाओगे। बलि हाथ जोड़ करके कहने लगा, अब देखिएगा उसने क्या कहा। बलि कहने लगा कि प्रभु, मुझे कोई दुख नहीं कि आपने मेरा धन ले लिया, मुझे आपसे एक बात पूछना है। भगवान ने कहा कि पूछो। बलि कहने लगा कि मैं नरक में जाने से डरता नहीं हूं, मुझे कोई भय नहीं, परंतु मुझे तो केवल इस बात का डर है कि एक ब्राह्मण को दिया हुआ मेरा दान या मेरा लिया हुआ संकल्प झूठा ना हो जाए, इसीलिए एक बात पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि पूछो। बलि कहने लगा कि ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है, बताओ। अच्छा, आप में से कोई बड़ा होता है कि धन, बड़ा जोर से बोलो, मालिक। इधर माताओं में से बालकनी में, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? मालिक बड़ा होता है। भगवान ने भी उत्तर दिया, बलि को कहा कि देखो बलि, धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। कितने गुना? 100 गुना बड़ा होता है। बलि कहने लगा कि मैं भी तो यही कहना चाहता हूं प्रभु, अभी तो आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक तो पूरा का पूरा आपके सामने खड़ा है, तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तो तीसरा चरण भगवान ने बलि के मस्तक पर रखा। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान कहने लगे कि वाह बलि वाह, मैं तो तुझे छलने के लिए आया था, लेकिन आज तो तूने मुझे ही छल लिया। इतने प्रसन्न हुए भगवान। भगवान कहने लगे क्या वरदान मांगना चाहती हो, मांग लो। तुम तो मांगोगे ही, पर मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं सुतल लोक का राज्य तुम्हें देता हूं। सुतल लोक करके एक लोक है, उस लोक का राजा बलि को बना दिया गया। बलि से कहा कि और भी कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। बलि कहने लगा कि प्रभु मैं जो मांगूंगा आप दोगे? भगवान ने कहा कि हाँ दूंगा, मांगो। सुनिएगा बलि ने क्या मांगा। बलि कहने लगा कि प्रभु मेरी ये इच्छा है कि जिस सुतल लोक का आपने मुझे राजा बनाया है और जो मेरा महल है, उस महल के जितने भी दरवाजे हैं, जब जब भी जिस समय मैं उस दरवाजे से आऊं और जाऊं, हर समय मुझे उस दरवाजे पर आपका दर्शन हो, ऐसा वरदान दे दो। भगवान कहने लगे कि भैया इसका मतलब तो ये कि मैं तुम्हारा चपड़ासी बन जाऊं, चौकीदार। तुम तो 50 बार घर में आओगे, 50 बार घर से बाहर जाओगे, तो क्या 50 बार तुमको दर्शन दूं? बलि ने कहा हाँ, और मैंने ये तो कहा नहीं कि आप मेरे चौकीदार बनो, पर मुझे दर्शन देना है आपको। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान उसी के गेट पे खड़े रहते, क्या पता भैया कब आए जाए, कोई भरोसा थोड़ी। जब भी वो आता तो भगवान का दर्शन, जब जाता तो भगवान का दर्शन। भजन में, भाव में, भक्ति में इतनी ताकत होती है कि जो परमात्मा को भी नौकर बना सकती है, वैसे भगवान भी सेवक बन जाते हैं यदि आपकी भक्ति है तो, क्योंकि भगत के तो वश में है भगवान, भक्त के बिना वो कुछ नहीं है। भगवान चौकीदार बन गए। 1 वर्ष हो गया, भगवान बैकुंठ नहीं गए। लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित हुई।
नारद जी को बुलाया कि नारद जी इधर आओ। नारद जी ने कहा कि हाँ मैया बोलो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान बलि के पास गए थे त्रिलोकी मांगने, 1 वर्ष हो गया अभी तक नहीं आए, भगवान आखिर है कहाँ? नारद जी हंसकर कहने लगे कि माता जी उनकी तो पक्की नौकरी लग गई, बलि के यहाँ है वो चौकीदार के रूप में, अब भगवान आने वाले नहीं है। लक्ष्मी जी कहने लगी हाँ मैंने भी बहुत बार फोन लगाया, पर जब भी फोन लगाती तो यही बात सामने आती कि इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं क्या करूं? नारद जी आप बताइए। नारद जी कहने लगे कि काम करिए ना, भगवान को लाना है। लक्ष्मी जी ने कहा कि हाँ। नारद जी कहने लगे कि एक काम करो, आप बलि के पास जाओ, कहना कि मैं तुम्हारी बहन हूं और अभी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तो बस उस दिन चली जाओ और उसके हाथ में राखी बांध देना, उपहार के तौर पर भगवान को ले आना। लक्ष्मी जी कहने लगी ये बात तो बड़ी अच्छी है। तो एक गांव की महिला का रूप बनाया लक्ष्मी जी ने, वेश बदल करके गई बलि के पास, और भैया भैया कहती कहती चली गई। तो बलि कहने लगे कि लो मेरी बहन कहां से हो गई, आप कौन, कहां से आई? तो लक्ष्मी जी कहने लगी आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके मामा के मामा के मामा के मामा के मामा की बेटी हूं। बलि कहने लगा कि ओहो इतना पुराना रिश्ता। लक्ष्मी जी ने कहा कि हाँ भैया, और आज रक्षाबंधन है तो सोचा कि आपको राखी बांधूं, मैं राखी लेकर आई हूँ, हाथ आगे करो। बलि ने हाथ आगे किया और राखी बांधी। लक्ष्मी जी ने कहने लगी लाओ मेरा उपहार दो। बलि ने कहा कि जो मांगना चाहती हो बहन मांग लो। लक्ष्मी जी कहने लगी ऐसे नहीं, पहले संकल्प लो कि जो मैं मांगूंगी तुम दोगे। बलि कहने लगा कि ये भी संकल्प ले लो, पहले संकल्प लिया था तो त्रिलोकी चली गई, अब संकल्प लूंगा पता नहीं क्या जाएगा, ले लो ये भी संकल्प। हाथ में जल लिया और बलि कहने लगा कि मैं संकल्प लेता हूं, बहन तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। लक्ष्मी जी कहने लगी कि सच में जो मांगूंगी वो दोगे? बलि ने कहा कि हाँ हाँ, मैं जब संकल्प ले लिया तो फिर तो देना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने धीरे से कहा कि फिर ये चपड़ासी मुझे दे दो, ये चौकीदार तुम्हारा, ये चौकीदारी मुझे दे दो। बलि तिरछी नजर से देखकर कहने लगा कि आखिर ये क्या लगता है तुम्हारा? लक्ष्मी जी कहने लगी कि यही तो सब कुछ लगता है मेरा। तुरंत लक्ष्मी नारायण भगवान ने बलि को दर्शन दिया। बलि लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जिस दिन से लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी थी ना, उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है कि हर बहन अपने भाई को उस दिन राखी बांधती है। ये त्योहार उसी दिन से चला है जब लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। तो ऐसे बलि का भगवान ने उद्धार किया। आइए संक्षिप्त में राम कथा श्रवण करते हैं, उसके बाद में फिर कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे और फिर भगवान का जन्म होगा। हाँ वामन भगवान, यही भगवान, वामन भगवान को ले आइए। भिक्षावृत्ति कर ली हो तो आ जाओ, बस किराया निकल जाए इतना ही बहुत है जाने का। अच्छा चलो महाराज जी उधर से ही चले जाएंगे वो, है ना। आइए थोड़े बहुत और भक्त बचे हैं भिक्षा के लिए, तब तक एक भजन गाते हैं आप हम, उसके बाद में फिर संक्षिप्त में राम कथा है, भागवत जी में वर्णन, तो वो श्रवण करेंगे और फिर भागवत जी में प्रवेश करेंगे। आइए आप और हम मिल करके 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे देखो राधा रानी नाचे, छम छम बाजे देखो राधा रानी नाचे। शाम ने छेड़ा तराना,
शाम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। जय हो, ताली बजाएं। और राधा जब पायल झनकावे, राधा जब पायल झनकावे, कानुड़ो जब दौड़ियो दौड़ियो आवे, कानुड़ो जब दौड़ियो दौड़ियो आवे। राधा जब पायल झनकावे, राधा जब पायल झनकावे, कानुड़ो तब दौड़ियो दौड़ियो आवे, कानुड़ो जब दौड़ियो दौड़ियो आवे। करे ना कोई बहाना, करे ना कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना। करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, जय हो। श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। जय हो, ताली बजाएं। जय हो। और उर्वरण की राधा रानी, उर्वरण की राधा रानी, सांवरी सूरत कृष्ण मुरारी, सांवरी सूरत कृष्ण मुरारी। उर्वरण की राधा रानी, उर्वरण की राधा रानी, सांवरी सूरत कृष्ण मुरारी। सांवरी सूरत कृष्ण मुरारी। और दोनों कैसे लग रहे हैं? यूं शम्मा परवाना, यूं शम्मा परवाना, राधा का श्याम दीवाना। यूं शम्मा परवाना, राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, जय हो। श्याम ने छेड़ा तराना, श्याम दीवाना। राधा का श्याम। जय हो। हरी भरी धरती हर भरो उपवन, हरी धरती हरो भरो उपवन। हरी भरी धरती हर भरो उपवन, हरी भरी धरती हरो भरो उपवन। गूंज रहा सारा वृंदावन, गूंज रहा सारा वृंदावन, गूंज रहा सारा वृंदावन, गूंज रहा सारा वृंदावन। गूंज रहा बरसाना, जय हो। गूंज रहा बरसाना, राधा का श्याम दीवाना। गूंज रहा बरसाना, राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने
छेड़ा तराना, शाम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। आज श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की। भजले मन तू राधे राधे, भजले मन तू राधे राधे, राधा जी श्री श्याम से मिला दे, राधा जी श्री श्याम से मिला दे। अरे भजले मन तू राधे राधे, भजले मन तू राधे राधे, राधा जी श्री श्याम से मिला दे, राधा जी श्री और ये श्याम से मिला दे। प्रेम का मंत्र सुहाना, प्रेम का मंत्र सुहाना, राधा का श्याम दीवाना। प्रेम का मंत्र छेड़ा तराना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना है। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। और 2 मिनट का ब्रेक हमारे सत्यनारायण जी गौर साहब जो है माइक पर आकर कुछ सूचना देंगे। उसके बाद में संक्षिप्त में राम कथा, 10 मिनट में फिर भगवान का जन्म। जय हो। ओम ओम। परम सम्माननीय पधारे सभी अतिथियों का, माताओं बहनों का, विप्रजनों का, संत जनों का, सारे संत समागम का गायत्री मंदिर परिवार हृदय से वंदन अभिनंदन करता है। परम सम्माननीय विधायक कुंवर संजय जी शाह की अर्धांगिनी सम्माननीय भाभी जी श्रीमती शैलजा जी शाह हमारे बीच इस पावन धरा पर पधारी हैं। धर्म के हर क्षेत्र में उनके कर कमल हमेशा खुले रहे हैं। धर्म के हर ऐसे कार्यों में शाह दंपत्ति के हस्ताक्षर रहे हैं। ऐसी धर्मनिष्ठ श्रीमती शाह जी का गायत्री मंदिर परिवार वंदन अभिनंदन करता है और उनसे निवेदन करता है कि वे पूज्य व्यासपीठ पर आकर पूज्य दीदी का और व्यासपीठ का आशीर्वाद लें। एक बार तालियां। धर्म के हर क्षेत्र में भाभी जी का स्नेह प्रेम हमें मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। इनको लेकर भगवत जी की पूजा कराए ऊपर आकर, और इनको आप सबको विदित कराते हुए हर्ष हो रहा है कि रामदेव बाबा मंदिर, जहां की सतत विगत 10 वर्षों से रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ प्रति शनिवार को होता है, आज इसी परिसर पर सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। आप सभी इस पाठ में भी पधारे। आज की सेवा जिन बहनों की मिली है, मेरिट स्कूल रामपुरा से बहनें पधारी हैं, उनसे निवेदन वे भी व्यासपीठ पर आ जाएं और पूज्य दीदी के हाथों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। निवेदन भाइयों से निवेदन, पूज्य काका जी का निवेदन, बार बार निवेदन, आरती लेकर प्रसादी लेकर ही यहाँ से ग्रहों को प्रस्थान करें, ऐसा बार बार हमारे सम्माननीय श्री लखनलाल जी भारे का निवेदन। एक बार तालियों से श्रीमती भाभी जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज जिन महादानियों ने इस प्लाट क्रय हेतु अपने हाथ बढ़ाए हैं, उनमें सम्माननीय सतीश जी पाटिल 2100 रुपए, मदनलाल जी बूचा 2100 रुपए, शंकर लाल जी बूचा 2100 रुपए, सुरेश जी पटवारे मार्डन मामा 1100 रुपए, सुदामा जी पष्टारिया जत्राखेड़ी 501 रुपए, जमनादास जी बांके मोहनपुर 1200 रुपए, मथुरा दास जी बूचा सिराली 2100 रुपए, भगवान सिंह जी राजपूत एग्रो 11,101 रुपए, सम्माननीय श्री मुकेश जी वर्मा
परम समाज सेवी, उनकी ओर से भी 11,101 रुपए। श्री गेंदालाल जी मुकाती, जिनका अभिन्न सहयोग इस मंदिर परिसर में हमेशा देखने को मिला है, उनकी ओर से भी 21,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। एक बार तालियों से उनका स्वागत। सम्मानित श्री मनोहर राव जी पटेल जिनवानिया 401 रुपए, मंगेश राव जी पटेल जिनवानिया 501 रुपए, मोहन जी कुशवाहा जिनवानिया 100 रुपए, श्रीमती रामप्यारी बाई एवं शकुंतला बाई सोलंकी पूज्य स्मृति में 5200 रुपए भूमि दान के रूप में प्राप्त हुए हैं। हरनाथ सिंह जी सोलंकी द्वारा प्राप्त हुए हैं। माताजी और माताजी का स्नेह उनके परिवार पर सदैव बना रहे। सम्मानित श्री सत्यनारायण जी मोरछले जिनवानिया 400 रुपए की राशि, कृष्णा कृषि सेवा केंद्र अमासेल 2000 रुपए की राशि, श्री शिवनारायण जी सोनेर अमासेल 1200 रुपए की राशि, संजय जी नागर 400 रुपए की राशि, मेरिट स्कूल की बहनें पूज्य दीदी से आशीर्वाद लेती हुई उसी कड़ी में 1100 रुपए श्री जयकिशन जी बूचा सिराली, 500 रुपए श्री रामचंद्र जी पाटिल बंदी मौड़िया, 500 रुपए श्री रामदास जी सरपंच डगांव शंकर, 400 रुपए श्री गोविंद प्रसाद जी रावत सिराली, 1100 रुपए श्री नर्मदा प्रसाद जी गौर दीपगांव खुर्द, 100 रुपए गुप्त दान, 100 रुपए की राशि श्री रामशंकर जी बोर्दे, 111 रुपए श्री कैलाश जी पटेल बंदी मौड़िया, 1200 रुपए श्री जमुनादास जी बांके मोहनपुर, 2100 रुपए श्री मथुरा प्रसाद जी बूचा सिराली, 400 रुपए श्री ओम प्रकाश जी गौर महेंद्र गांव, 1100 रुपए सुरेश चंद जी पटवारे मॉडर्न फोटो स्टूडियो, 1100 रुपए श्री कमल सिंह जी सोलंकी गोमगांव, 2100 रुपए निधि करोड़े सम्मानित श्री दयाशंकर जी करोड़े की ओर से प्राप्त हुए हैं। 5001 रुपए हुक्मचंद जी धार से कुल्हारी खुदिया से, इनकी ओर से प्राप्त हुए हैं। 501 रुपए श्री जोखीलाल जी गौर के शिक्षक सिराली, 500 रुपए गुप्त दान के रूप में, 500 रुपए श्री मंडलोई जी पुलिस विभाग सिराली, 151 श्री शंकरलाल जी मांगुल्य सिराली, 51 रुपए श्री रामदार जी पाटिल सिराली, 300 रुपए श्री अशोक जी सावनेर सिराली, 501 रुपए श्री राजेंद्र जी भावसार सिराली, 400 रुपए श्री अरुण जी उपाध्याय गौधाम सिराली, 401 रुपए संतोष जी सियाराम जी गौर महेंद्र गांव, 500 रुपए श्री किशोरीलाल जी भारे सिराली, 200 रुपए की राशि श्री भगवान सिंह जी राजपूत विक्रमपुर की ओर से प्राप्त हुई है। माताजी का परम स्नेह प्यार इन सभी दानदाताओं पर सदैव सदैव बना रहे। 400 रुपए सचिन मोकाती डेढ़गांव वाले जांडिया ट्रैक्टर्स मैकेनिक भैया की ओर से, 1200 रुपए चैन सिंह जी राजपूत सिराली की ओर से, 2501 रुपए की राशि किशोर जी पटेल लोलांगरा इनकी ओर से प्राप्त हुई है। 50 रुपए श्री राधेश्याम जी दुधे बंदी माड़ा की ओर से प्राप्त हुई है। सभी पर माताजी का स्नेह बना रहे। झीलों की नगरी भोपाल से नितिन जी गौर की ओर से भी 501 रुपए की राशि इस महायज्ञ हेतु प्राप्त हुई है। पुनः आप सभी का वंदन अभिनंदन। कल पंचम दिवस की कथा का यहाँ से पूज्य दीदी के मुखारबिंद से 5वें दिवस की कथा का सोपान आपको सौंपा जाएगा। आपसे निवेदन, समय पर पधार कर इस भगवान श्री कृष्ण का जन्म पुनः इस धरती पर तीसरी बार होने जा रहा है। निश्चित ही हम सबके लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाला क्षण है। कुछ ही क्षणों पश्चात दीदी के मुखारबिंद से आगे की कथा। हरि ये बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। संक्षिप्त में राम कथा, उसके बाद में 10 मिनट में 15 मिनट में भगवान का जन्म करके फिर आरती करते हैं। ये आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सूर्यवंश में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए।
हरिश्चंद्र जी हुए, भागीरथ जी हुए। दशरथ जी के यहाँ कोई बालक नहीं था, जो कि अयोध्या के राजा हैं दशरथ जी, कोई बालक नहीं था उनके यहाँ। तो कहते हैं कि फिर वशिष्ठ जी के पास वो गए, अपना दुख और सुख दोनों सुनाया। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि राजन, धरहु धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चिंता ना करें, आपके यहाँ एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्र होंगे। तो चारों बच्चों का फिर जन्म होता है। यज्ञ करवाया गया श्रृंगी ऋषि से, पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। उसमें से अग्नि देवता खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए। वो खीर तीनों माताओं ने खाई, तो उनके यहाँ भगवान प्रकट हुए। कौशल्या माता के यहाँ राम जी का जन्म हुआ। केकई माता के यहाँ भरत जी प्रकट हुए। सुमित्रा माता के यहाँ दो बालक हुए, जिनका नाम है लखन लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी। चारों बच्चों का जन्म हुआ। फिर भगवान थोड़े बड़े हुए, उनका नामकरण हुआ। उसके बाद में फिर गुरुकुल में भगवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। गुरु आश्रम में गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुराई, पढ़ने के लिए भगवान गए। लेकिन अल्पकाल विद्या सब आई, सारी विद्याएं भगवान के पास में आ गई। शिक्षा प्राप्त करके भगवान आए अपने घर अयोध्या में, महल में। राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा। विश्वामित्र जी उनको लेने आए। ताड़का का भगवान ने वध किया, अहिल्या जी का भगवान ने उद्धार किया, कई सारे राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। जनकपुर में आए और जितनी देर में पलक झपकती है उतनी ही देर में वो धनुष उठा करके भगवान ने तोड़ दिया और जानकी जी के साथ राम जी का विवाह होता है। संक्षिप्त में विवाह तक की कथा भागवत जी में वर्णन की गई थी। कभी समय मिला तो फिर राम कथा आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे, बड़ा आनंद आएगा, है ना। तो आइए कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। बोली बाकी जय। मथुरा में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। एक राजा हुए जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन जी के यहाँ कोई बालक नहीं था, तो ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का ये परिणाम हुआ कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। और जहां वो गर्भवती हुई कि वो स्त्री उग्रसेन जी की पत्नी वन विहार करने के लिए जंगल में चली गई। जंगल में एक द्रुमिल नाम का राक्षस उनको मिला और उस राक्षस की छाया उग्रसेन जी की पत्नी पर पड़ी। उसी समय उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम कंस रखा गया। क्या नाम रखा? कंस। क्योंकि राक्षस की छाया पड़ी थी तो नाम कंस रखा गया और राक्षस ही पैदा हुआ। वो ब्राह्मणों ने भी कह दिया उग्रसेन जी से कि ये बालक। माताओं से निवेदन है कि सिर्फ 10 मिनट लगेगा, बैठिए आप। 10 मिनट में आप बैठ जाओ। अभी यहाँ भगवान का 10 मिनट के लिए आपसे 10 मिनट के लिए मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं लगेगा। सभी माताओं से निवेदन है कि 10 मिनट का समय और दें। आज तो हलवे का प्रसाद है, सभी हलवे का प्रसाद लेकर जाएंगे, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए। 10 मिनट में आप यहाँ भगवान का जन्म होने वाला है। सभी लोग फटाके तैयार रखें, भगवान आने वाले हैं। तैयारी बैठी जाओ, बैठी जाओ। हाँ, थोड़ी देर की कथा और है, सुनी नहीं जाओ। हमारे ये जो सिराली के भक्त जब वहाँ कथा सुनने आए थे ना, वहाँ भी 12 से 4 का समय था, परंतु वहाँ शाम को 6 बजे जन्म हुआ था। ये खुद देख के आए हैं। 6 बजे भी इससे 4 गुना पब्लिक ज्यादा थी और देख के आए थे। तो सबको मालूम है, इन्होंने ही कहा कि आज महाराज जी जितना भी समय लगे लगाने देना, हमारे भक्तों की परीक्षा लेना। तो परंतु आप तो उठ कर जा रहे हैं, कथा सुनो भाव से। 10 मिनट में जल्दी करवाइए। तो राक्षसी पैदा हुआ वो कंस। ब्राह्मणों ने भी कह दिया उग्रसेन जी को कि ये बालक जो आपके यहाँ हुआ है ये राक्षस पैदा हुआ है, ये यदि यहाँ रहेगा तो फिर आपका कुल नष्ट हो जाएगा।
लता पताओं में बालक को लपेटा, एक नदी में उसको प्रवाहित कर दिया। उसी नदी में शूरसेन जी स्नान कर रहे थे। डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर आए, वो बालक उनके हाथ में आया। उस बालक को घर लेकर आए कि भगवान की दया से हमारे यहाँ एक बालक है वसुदेव। एक और बालक आ गया, उसका पालन पोषण किया। वसुदेव जी बड़े होने लगे, कंस बड़ा हुआ। नारद जी ने आकर कंस को सूचना दे दी कि तू शूरसेन का नहीं उग्रसेन का बेटा है। वो सारा वृतांत तो सुनाया। कंस को बड़ा बुरा लगा। अपनी बहुत बड़ी सेना बनाई, खूब तपस्या की, सेना बना करके मथुरा पर चढ़ाई की। उग्रसेन जी को कारागार में बंद कर दिया और मथुरा का राजा कंस बन गए। पूरे मथुरा में नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। आज से पूजा पाठ बंद, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई भगवान नहीं है। भगवान मानना है तो मुझे मानो, कोई यज्ञ नहीं करेगा। किसी को यज्ञ करना है तो मेरे नाम से करो। कंसाय स्वाहा, कंसाय स्वाहा। इतना उसका भय, डर फैल गया लोगों के अंदर। कोई पूजन पाठ नहीं करता, सब उसके अंडर में रहते थे, सब उससे डरते थे। एक दिन कंस ने सोचा कि मेरी जो काका जी की लड़की है देवकी, उसका विवाह कर देता हूँ, उसके बाद बढ़िया राजपाट संभालूंगा। देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया गया बड़े धूमधाम से। जब वो अपनी बहन को खुशी खुशी विदा करने लगा, रथ में बिठाने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि रे कंस, जिस बहन को तू खुशी खुशी विदा कर रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, वही तुझे मारेगा। आकाशवाणी सुन करके बहन उस देवकी के बाल पकड़े, केश पकड़कर घसीटकर उसको नीचे खींचा, तलवार निकाली और कंस देवकी मैया को मारने वाला ही था। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बस बस रुक जाओ, कहाँ मार रहे हो? अरे कंस, तुम्हें इतना भी नहीं पता, विवाह के समय तो स्त्री महिला लक्ष्मी का रूप होती है, तुम उसी को मार रहे हो, इसको मत मारो। और वैसे भी इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें इससे क्या डर है तो इसके बच्चों से। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, हमारे यहाँ कंस जितने बालक होंगे मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा, तुम सबको मार डालना। कंस ने कहा कि ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, जब तक इसके 8 बालक नहीं हो जाते, तुम दोनों को मेरे कारागार में, जेल में बंद रहना पड़ेगा, हाथ में हथकड़ियां बेड़ियां पहननी पड़ेगी, तो ही मैं इसको छोड़ूंगा, वरना अभी मार डालूंगा। वसुदेव जी ने कहा कि नहीं, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, हम कारागार में रह लेंगे। कारागार में उनको डाल दिया, जेल में बंद कर दिया। कई सारे ताले लगाए, हथकड़ियां हाथ में, पैर में बेड़ियां लगा दी और बंदी बना करके जेल में बंद किया। उसी समय कुछ वर्षों के बाद देवकी मैया ने एक बालक को जन्म दिया, जिनका नाम कीर्तिमान रखा गया। पहले बालक हैं ये उनके। रोने लगा वो बालक जन्म लेते से ही, तो कंस को पता चल गया। आया वो और उस बालक को देवकी मैया के हाथ से छुड़ाया। बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, पत्थर पर पटका, उस बच्चे की वही मृत्यु हो गई, वही मर गया वो बच्चा। ऐसे करते करते कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया, 6 बालकों को उसने मार दिया। अब 7वां बालक जो देवकी मैया के गर्भ में है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात शेषनाग है, लक्ष्मण जी हैं, जो कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के रूप में आ रहे हैं। क्या करें, भगवान को भी चिंता हुई, तो अपनी योग माया को आदेश दिया, जाओ मथुरा में जाओ और देवकी मैया के गर्भ से उस बालक को उठाओ और गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में उस बालक को स्थापित कर दो, क्योंकि 7वां बालक जो गर्भ में है वो मेरे बड़े भाई बलराम जी हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी हत्या हो जाए, वो मर जाएंगे तो मेरी आगे की लीला का क्या होगा। योग माया आई, अपनी योग शक्ति के द्वारा, अपने बल के द्वारा उस बालक को देवकी मैया के गर्भ से उठाया और शक्ति से रोहिणी मैया के गर्भ में बालक को डाल दिया। कुछ महीनों बाद, 9 महीने बाद ही बलराम जी ने रोहिणी मैया के गर्भ से जन्म लिया गोकुल में। बोली बलदाऊ जी महाराज की जय। अब कंस आया, लाओ 7वां बालक मुझे दो, देवकी तुम्हारा 7वां बच्चा दो।
देवकी मैया ने कहा कि कंस 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, बाहर नहीं आया, मर गया हूं। कंस ने कहा कि अच्छा हुआ मुझे मारना नहीं पड़ा, खुद ही मर गया। अब 8वें की सबको चाह थी, 8वें का सबको इंतजार था। आप सब भी इंतजार कर रहे हैं बहुत घंटों से, बहुत देर से। 8वां बालक यानी भगवान स्वयं आने वाले हैं। तो प्रकट होने से पहले देवकी मैया को दर्शन दिया भगवान नारायण ने और उनको समझाया कि माँ आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही आपके गर्भ से प्रकट होने वाला हूँ। पृथ्वी माता भगवान के पास गई, प्रभु राक्षसों का आतंक बढ़ रहा है, उनको आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही देवकी मैया के यहाँ प्रकट होने वाला हूँ, सब राक्षसों का नाश कर दूंगा। शाम के 6 बज गए हैं, 7 बज गए हैं, जय हो। और भक्त भगवान का इंतजार कर रहे हैं। और भक्त क्या गाने लगे, बड़ा ही सुंदर भजन है और प्रार्थना है एक प्रकार से। हमारे जो दोनों जजमान हैं यहाँ पालने में खड़े हो जाए। जैसे प्रभु प्रिया जी कहे कि रात के 12 बज गए हैं, दोनों जजमान हैं, दोनों दादाजी और आप हमारे, आप दोनों एक एक पल्लू पकड़ लीजिए, माताएं बैठी रहे। और ये जो जैसे ही कहे कि रात के 12 बज गए हैं, इसमें ठाकुर जी विराजमान हैं। ये आपको सबको दर्शन करवाना है, पल्लू खोलना है। दोनों हमारे जजमान बस एक एक पल्लू पकड़ लीजिए और प्रभु प्रिया जी कहे कि रात के 12 बज गए हैं और ये पर्दा खोलना है ना? ये हो, आइए, अभी 7 बजे हैं, 7 बज गए हैं। सभी को फूलों की वर्षा करना है। ये पास पास में बैठे हैं, इनको फूल दे दीजिए ताकि भगवान के ऊपर वर्षा करें। जैसे ये वो भक्त गाते हैं क्या, थारी सांवरी सूरत लंबा केश सांवरिया, आजो हमारा देश मोदी थारी सांवरी सूरत लंबा केश सांवरिया, आजो सभी लोग ताली बजा कर कहें, आजो हमारा देश सांवरिया, आजो हमारा देश सांवरिया, आजो हमारा देश मोदी थारी सांवरी सूरत लंबा केस सांवरिया, आजो हमारा देश। ताली बजाएं। मैया कहने लगी, आवन आवन कह गया जी, कर गया वादे आने हो सांवरिया, सांवरिया रे सांवरिया, सांवरिया, आवन आवन कह गया रे, कर गया वादे अनेक हो। आपको भाषा समझ में तो आ रही है ना? आवन आवन कह गया, यानी आपने कहा था कि मैं आऊंगा और आप आए नहीं, आपने वादा किया था। और कितने वादे किए कि गिनता गिनता घिस गई, ओ भारी गिनता गिनता घिसी गई हमारी आंगन
सांवरी सूरत लंबा केस सांवरिया आजो मारा देश ओ जी थारी सावरी सूरत लंबा केस सावरिया आजो मारा देश। जय हो, ताली बजाएं। मैया कहने लगी कि प्रभु कागज नाही स्याही नाही लेखन नाही इन देश हो ओ सांवरिया सांवरिया रे रिमपनी रिमपनी सानी सारे निघप रिमनी गप मारे रे कागज नाही स्याही नाही लेखन नाही इने देश हो। हे प्रभु यहाँ पर ना तो कोई कागज है ना कोई स्याही है ना कोई पेन है जिससे मैं आपको लिख सकूं। क्या और क्या नहीं है यहाँ पर। पंछी को परवेश नहीं ओ यहाँ पंछी को परवेश नहीं मैं तो किस विधि लिखूं संदेश सांवरिया आजो हमारा देश। श्री हो जी थारी सांवरी सूरत लंबा केस सांवरिया आजो हमारा देश सांवरिया आजो सांवरिया वो आजो हमारा देश। भजन बहुत बड़ा है परंतु यहाँ घड़ी टिक टिक कर रही है, समय हो चुका है। ये हो। रात्रि के 8 बज गए हैं, ये हो 9 बज गए हैं, ये हो 10 बज गए हैं, ये हो 11 बज गए हैं, ये हो 11:30 बज गए हैं, 11:30 बज गए हैं। महाराज जी 11:30 बजे 11:30 बज गए हैं। ये हो सिराली की घड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। 11:30 बजे ये हो 11:30 11:30 बजे कितने बजे 11:30 ये प्रीति सो गई हमारी आगे बढ़ाई जल्दी 11:30 बजे और जैसे ही 11:30 बजे 11:30 बजे और जैसे ही रात्रि के 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी मैया के सामने प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। और बहुत सुंदर हमारे भगवान जो पालने में बैठे हैं उनको उठाइए। हाँ बाबूजी हमारे मुख्य जजमान और सबको दर्शन कराएं। पालने में से उठाकर सबको दर्शन करवाइए ताकि सब बैठे बैठे दर्शन करें। अभी माताएं कोई भी नहीं आए उठकर, मैं आपको बुलाऊंगा तभी आप पधारे, अच्छा रहेगा। अभी दर्शन करिए हमारे ठाकुर जी। ऊपर हाथ करिए। बोले नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये हो
और आपके सामने झांकी भी बहुत सुंदर वसुदेव जी की आ रही है भगवान को लेकर। देखिए वो झांकी आ रही है बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान आ गए बहुत ही हैं। सुंदर मनमोहक झांकी सदन में प्रवेश करती हुई सभी से निवेदन कर फूल ऊपर न चढ़ाएं। बहुत ही सुंदर मनमोहक अति विशालकाय भगवान का स्वरूप। स्वागत करिए, बैठे बैठे। भगवान वासुदेव कृष्ण हमारे बीच इस प्रांगण में बेहद हर्ष और उमंग की घड़ियों के बीच। और सभी लोग ताली बजाकर कहें नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। अरे जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय सुनो कन्हैया। सुनो, कोई भी ऊपर फूल नहीं चढ़ाए हैं, वो बच्चों की आंख में लग जाएगा। और ये जो नंद यशोदा बने हैं ऊपर आ जाइए मंच पर, आप लोग ऊपर आइए। कोई भी फूल ऊपर नहीं चढ़ाए, उनके चरणों में चढ़ाए और नाच कर हाथ जोड़कर कहे सभी लोग अरे नाचे। नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ओ नंद जय हो। घर आनंद श्री भयो हरि। जय कन्हैया लाल। और हमारे घर आनंद भयो। गायत्री परिवार के जितने भी सदस्य हैं, भाई लोग हैं समिति के, वो सब नाचेंगे। सब आ जाइए, माताएं भी सब नाचेंगी, सब बुजुर्ग नाचेंगे। अब कोई बैठने वाला नहीं है इसलिए। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। जय हो। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की। जय यशोदा लाल की जय हो दयाल की। ओ नंद श्री घर हरि आनंद जय हो। भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जय हो। बोली बाल कृष्ण लाल की। जय हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय हो। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। जय हो। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। जय हो। गोविंद गोकुल आयो। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और सभी लोग नाचे। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी की संभाल ब्रजी बाला, गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजी बाला। हो गोविंदा आला रे ये हो। आला जरा मटकी संभाल ब्रजबा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये हो। घोड़ा पाल की श्री हरि। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया और लाल। सभी लोग नाचे और कहे नीरज में है रही जय जय कहारे नंदी घरी लाला जायो रे। नीरज में है रही जय जय
हो नंद घर क्या बात है? लाला जायो रे लाला जायो है यशोदा रे लाला जायो है ओ लाला जायो है यशोदा के लाला जायो रे रज में ये हो रज में ये हो रज में है रही जय बीरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो जय हो बोली नंद के लाला की ये हो वाल बाल सब हिल मिल गावे बाल बाल सब हिल मिल नाचे झूठ नंद घर आवे जो नंद घर आए ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने गायो रे रज में जय हो। रज में जय हो। रज में श्री हरि। जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ बिरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो जय हो। और भगवान की खुशी में प्रभु प्रिया जी हाँ हाँ अरे नहीं कुछ नहीं होगा हाँ जय। ताली बजाइए जोरदार बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बिरज में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो रे बिरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो हो। आगे की बधाइयाँ कल गाएंगे थोड़ी चॉकलेट कहाँ है चॉकलेट एक बधाई हो आरती पंडित जी आरती जलाइए एक हम इधर बधाई आएंगे उधर आरती जलाएंगे ना बाकी की बधाइयाँ हम कल 12 बजे फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी आप कल कोई आएंगे या नहीं आएंगे प्रभु प्रिया जी को मैं कल 12 बजे यहाँ बिठा दूंगा ताकि 4 बजे आरती हो जाए आप चलकर 2 बजे आते हैं तो इधर है कल 12 बजे प्रभु प्रिया जी आ जाएगी तो विशेष ध्यान रखें और हमारी माताएं बहनें जितनी भी है आकर यहाँ पालना झुलाए आराम से भगवान का ताकि आपके यहाँ भगवान खुशी का पालना झूलता रहे और बाद में हमारे पुरुष लोग भी आकर यहाँ पालना झुलाए भगवान का आप आकर यहाँ पालना झुला सकते हैं और अपनी न्योछावर इस पालने में ही आप चढ़ाएं और एक भजन हाँ, वो दीदी और अभी बताएंगे हाँ बोलो हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई जय हो ये बधाई के रूप में चॉकलेट आ रही है आपके सामने तो बैठे बैठे ही ले और खड़े खड़े ले सभी लोग हमारे साथ में जय हो बधाई हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई 100 बार बधाई लोगों 100 बार बधाई लोगों 100 बार बधाई लोगों 100 बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई बधाई यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई वो लुट रही आज बधाई वो बज रही आज बधाई वो लुट रही आज बधाई बाकी की चॉकलेट आप वहाँ प्रसाद में भी ले सकते हैं सभी प्रसाद लेकर जाए बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए हलवे का प्रसाद है पहले यार जितना भी हलवा आया है यहाँ भोग लगाइए भागवत जी को उसके बाद में फिर वहाँ प्रसाद बांटेंगे है बेटा हाँ भोग लगाना या ठाकुर जी को भोग लगा देना और प्रसाद ले जाइए अच्छा भोग आ गया है
भागवत जी को भोग लगा दूंगा। हाँ। और अब आरती करें सभी लोग, ये अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान का धीरे धीरे पालना झुलाए और अपनी न्योछावर इसी में चढ़ाते जाएं और भगवान की आरती करें सभी माताएं। बोले भागवत महापुराण की जय। सम्माननीय हमारी भाभी जी शैलजा जी साहब से भी निवेदन, वे भी आरती के लिए आ जाएं। हमारी सम्माननीय साहब जी शैल्या भाभी जी से भी निवेदन। हाँ, शैल्या भाभी जी से निवेदन है कि वो भी आकर भगवान का पालना झुलाए और आरती करें। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर दीजिए। ओ आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर दीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। ओ बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। ओ गोपियन के प्राणन सो प्यारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजिए। आरती बाल जय हो। कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। ओ आरती जय हो। बाल कृष्ण की कीजिए। ओ बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। ओ परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। अब इनको सर्वस्व अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधावर सुगढ़ कन्हैया, श्री राधावर सुगण करैया। ब्रज जन को नव नित खवैया, ब्रज जन को नव नित खवैया। ओ देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चोरैया। यह छवि ने नन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती श्री हरि। बाल कृष्ण की कीजिए। वो तो तरी बोलत मधुर सुहावे, तो तरी बोलत मधुर सुहावे। सकन मध्य खेलत सुख पावे, सकल मात्र सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। कोई सुकृति जो इनको जावे। अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुम्हीं हो माता च पिता तुम्हीं हो, तुम्हीं हो बंधु च सखा तुम्हीं हो, तुम्हीं हो वीर्य च द्रविणं तुम्हीं हो, तुम्हीं हो सर्वं मम देव देवा। मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते।
नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते आरार्तिकम जलेन शीतलीकरम सभी लोग पुष्प हाथ में ले लें। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय पुष्प नमः हाथ श्री में लेके बालकृष्ण मंत्र पुष्पांजलि नमो नमः और हमारे सचिन जी भी माइक पर आ जाए दादी जी हाँ हाँ पुष्पांजलि थोड़ी जल्दी जल्दी ये हो हरि ओम मार्गेण जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त चतुर्वेदाभ्यः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याय एषात् सार्वभौमः सार्वांशान्ताधात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराणि तदप्येष लोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्ग्रहे आवीक्षतस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदैति ॐ विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात सम्बाहुव्यन्थमति सम्पतत्रैर्धावा भूमि जनयन्ते ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजाय विद्महे श्रीकृष्णः प्रियाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सुगन्धि पुष्पाणि यथ कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणाम् ॐ साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सगतिकाय सवाहनाय सावरणाय भगवते श्री मद्भागवत महापुराणाय नमः राधाकृष्णाभ्यां नमः चरणारविन्देषु सर्वभक्त मंडली द्वारा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोली राधा कृष्ण भगवान की गोपाल कृष्ण भगवान की व्यास जी महाराज की गायत्री माता की सदगुरुदेव भगवान की सुंदरी माता जी की आज के आनंद की शंकर भगवान की मातर पिता की नर्मदा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी भक्तों से निवेदन है कि झूला झूला कर जरूर जाएं ठाकुर जी का और कुछ ना कुछ उसमें जरूर चढ़ाएं और ताली बजाकर सभी कहें अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजो श्रीधरम माधव गोपिका वल्लभ श्रीधरम माधव गोपिका वल्लभ श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजो जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजो जानकी नायकम श्री रामचंद्रम बोले हनुमान जी महाराज की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय संतमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर और देखिए। एक सूचना देना भूल गया था कृपया ध्यान दे कल यहाँ गोवर्धन पूजा होगी वो 56 भोग लगेगा तो मेरी माताओं से निवेदन है कि आप जैसे कल मैंने कहा था तो आप हलवा बनाकर लाई है अपने अपने घर से कुछ ना कुछ पकवान बनाकर जरूर लेकर आए और ठाकुर जी को भोग लगाएं कल 56 भोग होगा अपने अपने घर से कुछ ना कुछ भोग बनाकर जरूर लेकर आए 56 नहीं तो आप 5 प्रकार के लाइए खीर पकौड़ी मकौड़ी क्या लाते हो सब जलेबी है मिठाई है जो कुछ लाना चाहे ला सकते हैं परंतु देसी घी का लाना डालडा नहीं आपका जो भाव लगे वो लेकर आइएगा और हमारी समिति से भी निवेदन है कि 56 भोग यहाँ बढ़िया तखत लगाकर गायत्री माता की जय ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जन्मे श्री कृष्ण मुरार भगत हितकार मथुरा में लियो अवतार गोकुल झूले पालना जन्मे श्री कृष्ण मुरार भगत हितकार मथुरा में लियो अवतार गोकुल झूले पालन सखी मथुरा में लियो अवतार गोकुल झूले पा यशोमती चीर पहनाय नौरंग भई ग्वालनी यशोमती चीर पहनाय नवरंग भई ग्वालनी
सोमुख चुमत मायरयो चित चावरी यसुमती चीर पहनाय नवरंग भई ग्वालनी सोमुख चुमत मायरयो चित चावरी जन्मे श्री कृष्ण मुरार भगत हित कारणा मथुरा मलियो अवतार गोकुल झूले पा गोपाल कृष्ण भगवान की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बहुत ही सुंदर बधाई गीत पूज्य काका जी की मुखारबिंद से। और